तो बड़ी खबर ईरान अमेरिका पर सामने आ रही है। ईरान से डर गया है अमेरिका। आपको बता दें कि ईरान से दूर रहे यूएस के जहाज। तनाव के बीच ट्रंप ने ये बड़ा आदेश दिया। आपको बता दें कि जहां एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार तनाव देखने को मिल रहा था और एक दूसरे को युद्ध की लगातार धमकी भी दी जा रही थी, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी जहाज़ों को ईरान की सीमा से अब ट्रंप ने खुद दूर रहने के लिए कहा है। मतलब कुछ दिन पहले खबर आई थी कि ट्रंप अपने जहाज़ों को ईरान की तरफ रवाना कर रहे हैं और अब कह दिया है कि भाई दूर रहिए। सोनम इस मसले पर हमारे साथ जानकारी देने के लिए। सोनम, जिस तरीके से तनाव लगातार बढ़ रहा था और तनाव के बीच अब ट्रंप का यूटर्न हम कहें कि पहले जहाज़ों को भेजते हैं और अब उन्होंने यूटर्न ले लिया है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, यहाँ पर रजत लगातार जो है अमेरिका और ईरान में तनाव देखने को मिला। हमने देखा कि ओमान में जो बातचीत हुई थी वो भी यही था कि आखिर क्या ईरान की शर्तों के आगे अमेरिका ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि ईरान ने ये शर्त रखी थी कि हम ओमान में ही बातचीत करेंगे। वहाँ भी देखा गया कि अमेरिका झुकता हुआ नजर आया और अब ये जो पूरा नया मामला सामने आया है जिसमें अमेरिका की तरफ से एक गाइडलाइंस जारी की गई हैं, या ये कहें कि ट्रंप ने एक बड़ा आदेश दिया है, वो भी यहाँ पर डरते हुए या फिर सरेंडर करते हुए, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही मानना है। फिलहाल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है, यहाँ पर दरअसल वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव के बीच अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर यात्रा करने वाले जो अमेरिकी जहाज हैं उनके लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की है। अब आपको बता दें कि उन्हें जो है ईरान के जो क्षेत्रीय जल है उससे दूर रहने को कहा है और यूएस मरीन टाइम एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी की गई सलाह में अमेरिकी जहाजों के कप्तानों से दरअसल ईरानी बलों को अमेरिकी जहाजों पर चढ़ने की अनुमति नहीं देने का भी यहाँ पर आग्रह किया। यहाँ दर्शकों को अगर हम बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समुद्री व्यापार का जो मार्ग है, जिसको अगर हिंदी में कहें होर्मुज जल डमरू मध्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आपने गाइडलाइन की बात कही और गाइडलाइन में आपने बताया सोनम की ईरानी बलों को अमेरिकी जहाज़ों पर चढ़ने की अनुमति नहीं देने का भी आग्रह किया गया है। गाइडलाइन में और क्या कुछ है? क्योंकि गाइडलाइन में जो भी इंफॉर्मेशन है उससे कहीं ना कहीं अमेरिका की नीति का भी पता चल जाएगा। हाँ, और यहाँ पर जो गाइडलाइन है उसमें दरअसल सीधे तौर पर यह कहा गया है कि अगर ईरानी सेना अमेरिकी ध्वज वाले जो कमर्शियल जहाज हैं उन पर चढ़ती है तो चालक दल को बोर्डिंग पार्टी का जबरन विरोध नहीं करना चाहिए। और जबरन रोकने से बचने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें ईरानी सैनिक को यानी कि बोर्डिंग के लिए सहमति दी गई है। और यहाँ पर आगे गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि ये रिकमेंड यहाँ पर अमेरिका की तरफ से किया जाता है कि इन जल क्षेत्रों को पार करने वाले जो अमेरिका के जो कमर्शियल जहाज हैं वो नेविगेशनल सुरक्षा से समझौता किए बिना ईरान के जो क्षेत्रीय समुद्र से जितना दूर हो सके उतना दूर रहें। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूर्व की ओर जाते समय अब यहाँ पर यह सिफारिश की गई है कि जहाज ओमान क्षेत्रीय समुद्र के करीब से गुजरें, ना कि ईरान का जो समुद्री क्षेत्र है वहां से गुजरें। तो ये अपने आप में एक बड़ी गाइडलाइंस है जो ईरान की ये अमेरिका की तरफ से जारी की गई है। हम आपको रजत ये भी बताना चाहेंगे कि जो पिछले साल जून में जब इजराइल ने ईरान पर बमबारी की थी तब हमने देखा था कि ईरानी संसद ने दरअसल ये सुझाव भी दिया था कि अगर युद्ध की जो स्थिति है वो और बढ़ती है तो तेहरान के लिए जो ये हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं उसको बंद करना एक बड़ा विकल्प हो सकता है। यानी कि अब यहाँ पर जो है अमेरिका डरता हुआ नजर आ रहा है कि अगर ईरान ने ये एक्शन लिया तो फिर जो सबसे बड़ा जो तेल का चेक पॉइंट अमेरिका जिसे मानता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, उस पर खतरा बढ़ सकता है। यूरोप तक पहुंचाने की बात हो, चाहे वो इंडिया तक पहुंचाने की बात हो, इवन चाइना तक भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बड़ी भूमिका है। और क्योंकि अब ट्रंप दुनिया के कई देशों के साथ तेल को लेकर लगातार डील कर रहे हैं, चाहे वो वेनेजुएला के तेल हो, अमेरिकी ऑयल हो, इसे लेकर क्योंकि अब उन्हें इन तेलों को भेजने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ज़रूरत होगी और उसके लिए ईरान से दुश्मनी नहीं कर सकते। बिल्कुल, और जो शिपिंग लेन्स हैं उन पर अब खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है और ये खाड़ी को दरअसल हिंद महासागर से जोड़ने वाला एक मुख्य शिपिंग लेन है, जिसकी वजह से अमेरिका की तरफ से हमने ये भी देखा था रजत, पिछली बार ये सिफारिश की गई थी कि जो ईरान में अमेरिकी लोग रह रहे हैं वो तुरंत ईरान छोड़ दे। तो यहाँ पर भी जो है अमेरिका का एक डर नजर आया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसा रास्ता अपनाइए ईरान छोड़ने का जिसमें अमेरिकी सरकार पर जो है आपकी मदद निर्भर ना हो, अमेरिकी सरकार की आपको जरूरत ना पड़े। यहाँ पर दरअसल ये चेतावनी जो है अमेरिका की तरफ से दी गई थी। वहीं मिडल ईस्ट में दरअसल हजारों सैनिकों और अपने जंगी जहाज को उन्होंने वहां पर भेजा, जिसके बाद ये देखने को मिला कि अमेरिका अब कैसे यहाँ पर जो है अपनी तैनाती बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ईरान के जो एक्शंस है हमने देखा, ईरान ने भी लगातार पलटवार करते हुए बोला कि अगर अमेरिका की तरफ से हमला किया जाता है तो फिर ऐसा युद्ध देखने को मिलेगा जिसमें सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं और भी कई क्षेत्र यहाँ पर इस युद्ध में झुलसते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जो ग्लोबल शिपिंग लेन की हम बात
करें तो कमर्शियल जहाज़ों को हमेशा से दरअसल जब हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकली इतना उथल-पुथल मचा हुआ है, यहाँ पर ये खतरा मंडरा रहा है। और 1980 के दशक की बात करें तो ईरान इराक की लड़ाई का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर दोनों देशों ने दरअसल मर्चेंट जहाज़ों को निशाना बनाया, जिसे टैंकर वॉर के नाम से जाना गया। तो अब यहाँ पर अमेरिका को ये डर लग रहा है कि क्या जो ये पूरा रास्ता है इस पर खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि यूएस सरकार दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात कर रहे हैं, दुनिया का सबसे जरूरी तेल चेक पॉइंट बताती है, क्योंकि ये एनर्जी बनाने वाले इलाके में समुद्री एंट्री के तौर पर अपने स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है। हमने देखा कि जनवरी के आखिर में जब ईरान की IRGC की बात करें तो उन्होंने इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, जिसके बाद यूएस मिलिट्री ने तेहरान को किसी भी असुरक्षित और अनप्रोफेशनल बर्ताव के खिलाफ चेतावनी दी थी। यूएस मिलिट्री ने बाद में ये भी कहा था कि अगर उसने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया जो इलाके में उसके एक एयरक्राफ्ट कैरियर के पास आया था। तो यहाँ पर ये तनाव जो है उसकी स्थिति हमेशा से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में देखने को मिली। दरअसल ईरान या किसी और पार्टी ने हाल ही में हमने देखा कि खाड़ी और उसके आसपास के जहाज़ों को पब्लिकली धमकी नहीं दी, लेकिन यूएस इस इलाके में अपना जो मिलिट्री एसेट्स है वो जमा कर रहा है। और यूएस डोनाल्ड ट्रंप लगातार यहाँ पर चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, ईरान के खिलाफ हमले की नई धमकी दे रहे हैं। सोनम, अगर जिस तरीके से हम बात करें तो ये अमेरिका की तरफ से जो फैसला लिया गया है, जो गाइडलाइन जारी की गई है, ये ऐसे वक्त में ली गई है जब ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर लगातार बातचीत जारी है। और इसी बीच बुधवार को संभवतः इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं, वो ट्रंप के साथ बातचीत करने वाले हैं। ट्रंप और ईरान के बीच जो बातचीत है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर है, मिसाइल प्रोग्राम पर नहीं। लेकिन इजराइल चाहता है कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम भी रोक दे, तो उस पर क्या अपडेट है? बिल्कुल, तो इजराइल की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि जो ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, जो वो न्यूक्लियर यहाँ पर एनरिचमेंट कर रहा है, हम इसे किसी भी तरह से यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनका खात्मा कर रहेंगे। तो इजराइल का जो मोटिव है वो एकदम से कट एंड क्लियर है। वहीं अमेरिका की तरफ से जब कहा गया कि हम मिसाइल पर भी बात करना चाहते हैं तो ईरान ने सीधे तौर पर मना कर दिया कि बात न्यूक्लियर होगी। और ईरान की तरफ से पहले भी ये कहा गया है कि जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो किसी भी तरह जो अमेरिका आरोप लगा रहा है उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो ईरान अमेरिका के आरोपों को हमेशा से ही खारिज करता हुआ है, लेकिन ये जो बातचीत है इसमें कुछ भी अभी तक हम कहें तो एक आखिरी अगर हम बात करें तो किसी नतीजे तक पहुंचता हुआ नहीं दिख रहा है। और इसी बीच अब ये चेतावनी, क्योंकि शायद अमेरिका चाह रहा है कि ईरान के साथ तनाव न बढ़े। तनाव न बढ़ने की असली कारण है होर्मुज जो है जलडमरू बंद, क्योंकि वहाँ से अमेरिका प्लान कर रहा है कि बड़े पैमाने पर दुनिया को तेल जो है वो एक्सपोर्ट करे। तो ऐसे में इसी वजह से अब ईरान के मसले पर ट्रंप प्रशासन बैकफुट पर आता हुआ नजर आ रहा है और अब अपने जहाज़ों को भी दिशा निर्देश दे दिया है कि आप जो है सीमा न लागें। It looks like it wants to make a deal very badly. We have to see what that deal is. But I think Iran looks like they want to make a deal very badly, as they should. Last time they decided maybe not to do it, but I think they probably feel differently. We'll see. The one thing, right up front, no nuclear weapons. If we could have made that deal 2 years ago, we would have made that deal, but they weren't willing to do that. Now they are willing to do it. So they're willing to do much more than they would have